गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद के नवाब में होने वाली एक मीटिंग बहुत ज़्यादा ख़बरों में है इस वक्त। इस हवाले से बहुत ज़्यादा वीलॉग्स, तबसरे और तज्ज़िये किए जा रहे हैं। हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है उसमें भारत मरकज़ी हैसियत रखता है, क्योंकि पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा जो सिक्योरिटी ख़दशात हैं वो भारत से ही लाहक होते हैं। और इस हवाले से अब बहुत वाज़ेह लाइन जो है वो लेने का फ़ैसला कर लिया है पाकिस्तान ने। और वो ये लाइन नहीं है कि पाकिस्तान बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर भारत के साथ कोई किसी तरह के कॉन्फ्लिक्ट में उलझना चाहता है। पाकिस्तान ने जो लाइन अब इख्तियार करनी है वो ये है कि पाकिस्तान ख़ुद मजबूत होगा। पाकिस्तान फ़ौजी तौर पर बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत है। ये हम गुज़िश्ता साल देख चुके हैं मार्का हक़ में, जिस तरीके से हमने दुश्मन को धूल चटाई और जो हाल भारत का महज चंद घंटों में हो गया था, उसके बाद अब मेरे ख़्याल है इस हवाले से कोई सवाल दुनिया में कोई नहीं उठा सकता कि पाकिस्तान के जो फ़ौजी सलाहियत है वो किसी भी तौर पर भारत से कमतर है। हम बहुत एडवांस हैं। इस हवाले से अमेरिका बहादुर को भी अब ये अंदाज़ा हो गया है कि वो जिस तरह भारत को चीन के सामने खड़ा करने की कोशिश कर रहा था, उन्हें ये अंदाज़ा हो गया है कि ये तो इस काबिल भी नहीं है कि पाकिस्तान से मुकाबला कर सकें, चीन से क्या मुकाबला करेंगे। तो हमारी जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है अब वो ये है कि हमने अपने आप को माशी तौर पर भी इतना ही ताकतवर बनाना है। ख़ित्ते में एक बेहतरीन रोल पाकिस्तान का इंतज़ार कर रहा है। ईरान अमेरिका जंग के ख़ात्मे के बाद नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इस खित्ते का पाकिस्तान बन चुका है। उसको देखा जा रहा है। जो GCC ममालिक हैं तमाम तकरीबन तमाम वो पाकिस्तान के कैंप में इस वक्त मौजूद हैं। इस खित्ते के अहम तरीन मुल्क सऊदी अरब के साथ हमारा दिफाई एग्रीमेंट हो चुका है। कतर, कुवैत और दीगर चंद ममालिक भी इस वक्त लाइन में मौजूद हैं। और जो सबसे ख़ास मुल्क इस हवाले से करार दिया जा सकता है वो लबनान है। इसराइल की सरहद पर पाकिस्तान पहुंच जाएगा इस एग्रीमेंट होने की सूरत में। इसके बाद जो इस मीटिंग से वाबस्ता जो अहम तरीन मामला बयान किया जा रहा है वो ये है कि किस तरीके से पाकिस्तान देखता है, या पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है वो किस तरीके से देखती है कि भारत आने वाले दौर में क्या कर सकता है और क्या उनके साथ होने वाला है। सबसे पहले तो जो ये भारत की प्रॉक्सीज़ हैं उनके हवाले से अब कोई नरम स्टांस, कोई नरम रवैया अख्तियार नहीं किया जाएगा। टिट फॉर टैट का असूल होगा और जो भी रियासत पर बराह रास्त हमलावर होगा या बयानिए के ज़रिए हमलावर होगा उसका जवाब अब बहुत मजबूती और क़ुव्वत के साथ दिया जाएगा। चाहे वो बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने वाले BLA हों या उनकी सियासी शक्ल BYC हो, TTP हो जो KPK में मुतहर्रिक है, या उनका कोई सियासी या मजहबी विंग। इसी तरह आज़ाद कश्मीर में जो कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी जिन खतूत पर अपनी तहरीक को चलाने की कोशिश कर रही थी और अब भी वो उससे हट नहीं रहे, उससे टल नहीं रहे, क्योंकि जो हदायत उन्हें दिल्ली से दी जा रही हैं वो उसी पर कायम है। तो अब इस्लामाबाद भी अपना रास्ता बहुत बेहतरीन अंदाज से लेने वाला है। अब इस हवाले से कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए और ख़ास तौर पर उन सियासी क़ुव्वतों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और अपने आप को वाकई सियासतदान साबित करने की ज़रूरत है। वो इस मुल्क के मुखालिफ खड़ी क़ुव्वतों को नज़रियाती या सियासी इमदाद कैसे फ़राहम कर सकते हैं और क्यों फ़राहम कर सकते हैं। जिस क़ुव्वत को वो सपोर्ट कर रहे हैं आने वाले दौर में वो अपने इस रवैये के साथ कहाँ खड़ी होगी, ये हमारी सियासी जमातों को लर्न करना होगा। अगर वो इसको लर्न करने में कामयाब नहीं होते हैं तो फिर उनके साथ भी शायद वैसा ही सलूक इख्तियार किया जाए जैसा इन कलअदम एंटिटीज़ के साथ किया जा रहा है। हमने अपने माशरे में, अपनी सोसाइटी में, अपने मुल्क में शिद्दत पसंदी को, दहशत गर्दी को बर्दाश्त नहीं करना। हमने शिद्दत पसंद तंजीमों पर बराह रास्त पाबंदी आयद की, उन्हें कलअदम करार दिया, दहशत गर्दों के साथ मुकाबला जारी है। तो अगर कोई इनकी मुआवनत सियासी या समाजी या इबलागी तौर पर कर रहा है तो उसे भी अब बाज आ जाना चाहिए और समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान की नई सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन क्या है। इसके अलावा भारत खिलाफ कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कोई कमक किसी भी एंटिटी को वहाँ देने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके कार से वहाँ मुसलमानों को अब वोट के हक़ से भी महरूम किया जा रहा है, मोहम्मद अली जिन्ना एक बार फिर साबित हुआ दुरुस्त थे। उनका ये कहना कि हिंदू और मुसलमान एक साथ एक मुल्क में नहीं रह सकते, वो बार बार साबित हो रहा है। बंगाल में
الیکشن چرایا مودی نے, لاکھوں مسلمانوں کو ووٹ کا کے نہیں دیا گیا. یو پی میں بھی یہی ٹرینڈ, یہی طریقہ کار دہرایا جائے گا, اور جس طریقے سے اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ کرتا آیا ہے, اب بھارت میں وہی تمام چیزیں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہی ہیں. دلت جو کمیونٹی ہے ان کو ووٹ کے حق سے محروم کیا جا رہا ہے. سکھوں کو ہزاروں کے حساب سے جیلوں میں بھرا گیا. کسان مخالف تحریک کے دوران عیسائیوں کے ساتھ جو سلوک وہاں روا ہے وہ بھی سب دیکھ رہے ہیں. آہستہ آہستہ پوری ریاست کو بھگوا رنگ سے رنگا جا رہا ہے. وہاں کی فوج جو پہلے ایک ملک کی فوج تھی, اب وہ مکمل طور پر ایک برہمن آرمی کا رنگ اختیار کر چکی ہے. انتہا پسند ہندو رویہ, نظریہ وہاں نظر آ رہا ہے. لوگوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے. ایسے لوگ جو زخمی ہیں مگر جن کا تعلق نچلی کاسٹ کے ساتھ ہے, ان کا علاج تک وہاں نہیں کیا جاتا, ان فوجیوں کا علاج نہیں کیا جاتا, اور ملٹری ڈاکٹرز انکار کر دیتے ہیں کہ ہم ان کا علاج نہیں کریں گے, یہ تو ہماری کاسٹ کے نہیں ہیں. تو یہ سوچ, یہ نظریہ وہاں اس قدر پینیٹریٹ کر چکا ہے کہ اب وہ فوج بھی کسی کام کی نہیں رہی. اسی طریقے سے اب بھارتی عدلیہ میں بھی یہی طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے. تو یہ جو ابلتا ہوا آتش فشاں ہے یہ کسی نہ کسی روز تو پھٹے گا, اور جلد یا بدیر اس حوالے سے پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی. مگر جو اندازہ اس حوالے سے لگایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بھارت کے ساتھ کسی قسم کی کشمکش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ اندرونی جو آتش فشاں ان کے ہاں پھٹنے والا ہے اس کا انتظار کرنا چاہیے.